हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज़ल मक़दल मुक़र्रब इन्नका यौमल क़ियामह रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा नया चैप्टर है, हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड वो चैप्टर है बेटा सर्कल्स। सर्कल्स में हमें आज एक थ्योरम पहले हम प्रूव करने वाले हैं, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब हमारे पास एक सर्कल है, उसमें दो कॉर्ड्स इक्वल है ए बी और सी डी। हमें ये दिखाना है कि जो सेंटर के साथ ये दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी एंगल बना रहे वो भी इक्वल है, यानी हमें प्रूव करना है ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के। बड़ा इजी है बेटा, ये एस 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 कॉन्करेंस थ्योरम से हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ए ओ बराबर है ओ डी के या ए ओ बराबर है डी ओ के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये दोनों एक ही सर्कल के रेडिय है, तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे। इसी तरह बी ओ बराबर है सी ओ के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और इसी तरह बेटा आप कहेंगे ए बी बराबर है सी डी के, इट्स गिवन। सो देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस ए ओ बी और सी ओ डी ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। जब ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगी। सो इसका मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। तो एक बात तो ये होगी। अब अगर हमारे पास दूसरा केस है, if we have two congruent circles, now when can two circles be called as congruent? Two circles are said to be congruent if they have the same radii, यानी अगर इनका रेडियस दोनों का बराबर है तो हम उनको congruent circles बोलते हैं। अगर दो congruent circles में दो equal chords, यानी हमें देखे हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, और चूंकि ये congruent circles है तो ओ ए बराबर होगा ओ डैश सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डैश डी के। तो अगर इन दो ट्रायंगल्स को आप लेंगे, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ए ओ बराबर है सी ओ डैश के, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो रेडियस इक्वल होंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ओ बी बराबर है ओ डैश बी के, अगेन रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स। ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि ये गिवन है। Therefore by SSS congruence theorem हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB congruent टू ट्रायंगल CO' के है। तो उसकी वजह से आप क्या कह सकते हैं, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो therefore by SSS congruence दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल AOB बराबर होगा एंगल CO' के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। तो प्रूव हो गया कि अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, उसमें अगर इक्वल कॉर्ड्स है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर, और अगर आपके पास एक ही सर्कल है उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स है वो भी सेंटर के साथ क्या सबटेंड करेंगे, इक्वल एंगल्स। थंबनेल रखनी होती है ना सर।